हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 6 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। ये एक्चुअली 5 सितंबर का है, 6 का हमने कल ही कर लिया था। ऑटो फार्मा सेक्टर्स चीयर जीएसटी स्लैब्स, एयरलाइन सेज विंग्स क्लिप्ड। अब यहाँ पर जीएसटी के जो है स्लैब्स जो हैं वो दो ही स्लैब्स अब रह गए हैं, पहले मल्टीपल स्लैब्स होते थे। आपका क्वेश्चन यही है कि जीएसटी के स्लैब्स अब कौन कौन सी परसेंटेज वाले हैं, ये बताइए इन द कमेंट सेक्शन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एससी एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर फेलिंग ऑफ ट्रीज इन हिमालयन फॉरेस्ट, pointing to media visuals of huge number of logs floating in flood waters. The Supreme Court on Thursday expressed concern over illegal felling of Himalayan trees. If this goes on, we will be left with no forest. It said the visuals indicated that illegal felling of ecologically sensitive Himalayan forest was on amid the chaos and deaths caused by natural disaster. तो वो कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट, जो वुडन लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, फ्लड्स के साथ साथ उससे शो हो रहा है कि कितने ज़्यादा फॉरेस्ट कट हो रही हैं, ठीक है, हिमाचल के अंदर। और इसी के ऊपर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। सेंटर एंड मणिपुर गवर्नमेंट इंक पीस पैक्ट विद कुकीज़ो ग्रुप्स। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड मणिपुर गवर्नमेंट signed suspension of operations, that is SOO pact with Kukizo insurgent groups। तो किसने किसके साथ साइन करा है, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट साइन किया है कुकीज़ो इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, कुकीज़ो इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ ये साइन किया है, ठीक है। द डेवलपमेंट कम्स अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपेक्टेड विजिट टू मणिपुर। मणिपुर 13 सितंबर को विजिट करने वाले हैं, ठीक है ना। कुकीज़ो और मेती के बीच में जो वायलेंस हुआ था, ठीक है ना, कुकीज़ो एंड मेती पीपल वायलेंस कौन सी डेट को हुआ था? 3 मई 2023। Security forces will conduct verification of cadres, delist foreign nationals, if any. If the ministry said, a government official has said once identified the foreign nationals would be deported. The revised ground rules reiterate territory integrity of Manipur and relocation of camps run by। तो यहाँ पर न्यू जो उसके अंदर अग्रीमेंट क्या हुआ है, उसमें रीलोकेशन ऑफ कैंप्स जो हैं वो रीलोकेट होंगे। द रूल्स ऑल्सो स्ट्रेस नीड फॉर नेगोशिएटेड सोल्यूशन टू ब्रिंग, ठीक है, नेगोशिएटेड सोल्यूशन टू ब्रिंग लास्टिंग peace and stability to the state। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि अग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन होम, यूनियन होम मिनिस्ट्री, मणिपुर गवर्नमेंट के बीच में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट हो रहा है कुकीज़ो इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, ठीक है। कुकीज़ो और मेती के बीच में वायलेंस 3 मई 2023 को हुआ था, और इस अग्रीमेंट के बीच में ये क्या कह रहे हैं, रीलोकेशन ऑफ कैंप्स होगा और लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए सोल्यूशन की भी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आईआईटी मद्रास टॉप्स एनआईआरएफ रैंकिंग्स, प्रधान क्रिटिसाइजेस प्री परसेप्शन पैरामीटर्स। तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास टॉप्स एनआईआरएफ रैंकिंग्स। तो आईआईटी मद्रास क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग्स में टॉप किया है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास क्लेम द टॉप पोजीशन, ठीक है। एनआईआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। कंट्रीज बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर द 10th स्ट्रेट ईयर, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर 10th स्ट्रेट ईयर। अब यहाँ पर एनआईआरएफ की जो मेथोडोलॉजी है टॉप कॉलेजेस निकालने के लिए क्रिटिसाइज हो रही थी,
ठीक है ना, came in for some criticism from union who are represented the Indian ranking 2025. He was especially skeptical about the peer perception 10 that carries 10% of marks for the ranking है suggested that NIRF तो peer perception जो है 10% ranking पे इफेक्ट करता है 10% मतलब मार्क्स उस चीज़ के लिए है रैंकिंग डिसाइड करने के लिए तो यहाँ पर NIRF methodology अंडर क्रिटिसिज्म क्यों है क्रिटिसिज्म के अंदर मेथोडोलॉजी ऑफ NRF द वे दे कैलकुलेट कि कौन से इंस्टीट्यूट के कितने मार्क्स हैं उसमें कह रहे हैं कि 10% ठीक है ना पीयर परसेप्शन पैरामीटर कैरीज 10% ऑफ मार्क्स फॉर द रैंकिंग 10% मार्क्स जो रैंकिंग के हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं प्योर परसेप्शन पे और वो जो चीज़ है उसको क्वेश्चनेबल माना जा रहा है NRF में टॉप इंस्टीट्यूट कौन है इस बारी IIT मद्रास IIT मद्रास 2025 की रैंकिंग्स हैं ये IIT मद्रास टॉप पर है ठीक है ना उसके बाद आगे पढ़ेंगे आफ्टर 2024 रैंकिंग स्टेट्स एंड स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैड alleged that ranking affected reflected regional bias as metropolitan education institutions score higher on the peer perception criteria तो यहाँ पर क्या बोला जाता है peer perception वाले क्राइटेरिया के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेट्रोपॉलिटन में हैं उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं द अदर पैरामीटर्स दैट NRF currently consider for overall category are teaching learning and resources research professional practice graduation outcomes and research and inclusivity right तो ये NRF की रैंकिंग्स हैं उसके बाद GST द GST काउंसिल इज फेडरल बॉडी तो यहाँ पर स्टेट्स भी है फेडरल बॉडी मतलब GST काउंसिल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी है ठीक है और ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से GST के अंदर चेंजेस लेकर आए गए हैं और वो भी एक मीटिंग के पहले दिन में ही इन्होंने चेंजेस ले लिए इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पता था ये चेंजेस होने वाले हैं देवर ऑन बोर्ड ठीक है उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट्स डिसीजन टू डिनाई बेल वंस अगेन टू फॉर्मर यूनिवर्सिटी स्कॉलर उमर खालिद यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट लिखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट डिनाइड बेल टू उमर खालिद and others in larger conspiracy in case relating to 2020 Delhi riots ठीक है ना तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्री ट्रायल डिटेंशन जो हो रही है वो बहुत गलत है द कोर्ट्स रीजनिंग विच हेल्ड दैट खालिद 5-year long custody is not itself sufficient ground for bail rests on the stringent provisions of UAPA तो UAPA के अंदर कि भैया टेररिज्म तो नहीं फैला दोगे अनपीसफुलनेस तो ये कह रहे हैं कि अभी तो डिसाइड भी नहीं हुआ है कि इसने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं बट UAPA के अंदर बेल मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होती है और उसका यूज़ करते हुए ही इसको बेल नहीं दी जा रही है उमर खालिद को विच इज़ नॉट राइट तो ये अगेन इट इज़ एन ओपिनियन विद प्रोविजन दैट एक्सटेंड अब यहाँ पर UAPA की प्रोविजन क्या है इन्वेस्टिगेशन पीरियड को 180 डेज तक कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है ठीक है ना और आगे भी अरेस्ट करके रख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि उमर खालिद जो हैं जिनकी बेल डिनाई करी कौन सा हाई कोर्ट ने करी दिल्ली हाई कोर्ट ने और कौन से केस में करी 2020 में जो दिल्ली राइट्स हुए थे उस केस में करी ठीक है अब GST जो पहले GST होता था GST कितने हेड्स के अंदर होता था GST का 5% GST होता था किसी पे 12% किसी पे 18% और किसी पे 28% 28% ये अर्लियर हुआ करता था दिस वाज द थिंग विच वाज प्रेवलेंट अर्लियर बट अब नाउ के अंदर अगर हम देखें तो क्या है 2 रेट्स ही हैं जिसके अंदर 18% होगा या 5% होगा और एक 40% है जिसको ये क्या बोल रहे हैं सिन टैक्स बोल रहे हैं कि अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीदते हो तो उसके ऊपर ये लगता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब कितने हैं 5% टैक्स होगा किसी चीज़ पे GST या फिर 18% पहले 5, 12, 18 और 28% था पाक चाइना अग्री टू वर्क क्लोजली ऑन इकोनॉमिक कॉरिडोर एज शरीफ मीट जी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे दोनों अग्री करिए काम करने के लिए पाक चाइना अग्री टू वर्क क्लोजली ऑन इकोनॉमिक
कॉरिडोर। तो इनका इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन सा है जिसपे ये काम करना चाह रहे हैं? ये है सीपेक 2.0। तो सीपेक 2.0 क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो यहाँ पर BRI प्रोजेक्ट है। BRI जो है, BRI इज स्टैंड फॉर बेल्ट एंड रोड initiative development, stress the need for early implementation of, take a need for early implementation of the main line 1 railway project and Karakoram highway and operationalization of गवादर पोर्ट। तो यहाँ पर ये गवादर पोर्ट बना रहे हैं, कराकोरम हाईवे बना रहे हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। BRI क्या है? चाइना का स्कीम है, चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। क्या है? चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है। Texas lawmakers passed legislation to curb mailing of abortion pills. Texas senators passed legislation allowing citizens to sue people who mail abortion pills. ठीक है ना? Texas passes law allowing citizens to sue people who mail abortion pills into Republican led US state। तो मतलब टेक्सास के अंदर कोई भी अगर अबॉर्शन पिल्स भेजता है, कोरियर करवाता है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। टेक्सास टू रिस्ट्रिक्ट अबॉर्शन टू असेस अबॉर्शन असेस इन द US सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना? तो वांट टू रिस्ट्रिक्ट अबॉर्शन assess since US Supreme Court overturned 1973 Roe versus Wade ruling। सो रो वर्सेस वेड रूलिंग क्या है? रो वर्सेस वेड कहता था कि भाई राइट टू अबॉर्शन है। अब ये राइट टू अबॉर्शन खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी के चलते वो कह रहे हैं कि टेक्सास में कोई अबॉर्शन पिल्स मेल भी नहीं कर सकता, कोरियर भी नहीं कर सकता। ठीक है। न्यू क्लॉज बार्स कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग बांग्लादेश इलेक्शंस। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट ऑन थर्सडे सेट इनकॉर्पोरेटेड a new clause in the International Crimes Tribunal Act 1973 to disqualify a candidate from contesting an election if a charge sheet is filed against the person for committing crimes against humanity। ठीक है। बांग्लादेश इनकॉर्पोरेटेड मतलब एडेड कॉर्पोरेटेड न्यू क्लॉज इन इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक्ट 1973। इसके अंदर क्या ऐड करा है? टू डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट, to disqualify a candidate from contesting an election if a charge sheet is filed against a person for committing crime against humanity। ठीक है ना? तो यहाँ पर बांग्लादेश ने लॉ लेकर आए हैं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक्ट 1973, जिसके अंदर वो डिस्क्वालीफाई करते हैं कि अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है आपके अगेंस्ट एंड द क्राइम इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। नाउ दिस इज फॉर व्हाट? ये ऐसे लॉ क्यों लेकर आ रहे हैं कि शेख हसीना जो है वो ना इलेक्शन लड़ ले गई। दे डोंट वांट शेख हसीना टू फाइट इलेक्शन, टू कंटेस्ट इलेक्शंस।
ठीक है ना. दिस इज टू स्टॉप शेख हसीना फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस. इटालियन फैशन आइकॉन एंड लग्जरी किंग, क्या नाम है, जियोर्जियो अरमानी died. So Giorgio Armani has died. He was an Italian fashion icon and luxury king. ठीक है. नेपाल bans Facebook, X, YouTube and 23 other social media platforms. तो नेपाल जो है, नेपाल bans FB, X, YouTube and 23 other social media platforms. ठीक है ना. इनकी कोई रजिस्ट्रेशन होनी थी, वो नहीं हुई है, इसीलिए इनको बैन किया गया है. ठीक है ना. डिड नॉट फेलियर टू मीट द डेडलाइन टू कंप्लाई विद रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स नेपाल. ठीक है. तो फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और 20 अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन सी कंट्री ने बैन किया? नेपाल ने. क्यों करे हैं? क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन करनी थी जो ये लोगों ने नहीं करी है. ठीक है, इन कंपनीज ने. उसके बाद Amazon completes acquisition of NBFC firm Exio. Amazon completes acquisition मतलब खरीद ली है ऑफ NBFC. NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. मतलब वो नॉन बैंकिंग मतलब बैंकिंग के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना. कोर बैंकिंग में नहीं है. एक्जियो खरीदी है इन्होंने. ठीक है. अब आगे चलेंगे. सेंटर अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स. इन्वायरमेंट ऑडिटर्स होंगे, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट देम. ठीक है, कल की वीडियो में. इंडियाज बर्थ रेट डाउन, फर्स्ट डिप इन TFR इन 2 years. तो इंडियाज क्रूड बर्थ रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इंडियाज बर्थ रेट डाउन. तो TFR जो है वो नीचे गिर गया है इंडिया का. ठीक है. ये क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो इंडियाज क्रूड birth rate, that is CBR, India's crude birth rate, that is CBR, the number of children born per 1,000 people in the population in a year has declined 0.7 points from 19.1 in 2002 to 18.4 in 2023. तो इंडिया का जो क्रूड बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो गया है. ठीक है ना, 0.7 पॉइंट से. नाउ व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट? मेजर्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1,000 पीपल इन अ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक ईयर. ठीक है ना. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1,000 पीपल इन द पॉपुलेशन, दैट इज योर इंडियाज क्रूड बर्थ रेट. ठीक है. TFR क्या होता है? TFR भी गिर गया है, दैट इज टोटल fertility rate, that is TFR has fallen for the first time in 2 years to 1.9 in 2023. ठीक है ना. according to sample registration survey statistical report for 2023. 2021 for 2023. For 2021 and 2022 it was TFR was 2.0. ठीक है. हाईएस्ट CBR जो है वो कहाँ पर है?
बिहार में है 25.8 का, तमिलनाडु में सबसे कम है, दैट इज 12 का। उसके बाद आगे चलेंगे, टीएफआर ऑफ रिप्लेसमेंट बिलो टीएफआर ऑफ बिलो रिप्लेसमेंट रेट, टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल। तो टीएफआर बिलो रिप्लेसमेंट रेट कितना है हमारा 2.1, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 कि मतलब 2.1 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तब हमारे जितने हैं उतने रिप्लेस हो रहे हैं, बट अब 1.9 है टीएफआर, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन नीचे जाएगी, कम होगी, ठीक है। इंडिया हैज़ कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री विद रिगार्ड्स टू चाइना, चाइना के साथ हमारी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, बट क्यों है हमारी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री? तो वॉट बॉर्डर वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एम्पायर्स, मांचू एंड ब्रिटिश, बीइंग द हिमालयाज in an unpopulated area, it was not precise. After independence, it would have been prudent for both countries to sit and lay down a precise and accurate border. Unfortunately, India took the position that it knew the border. तो उनको लगा कि जो ब्रिटेन एरा मैप से हम उस पर डिपेंड करेंगे, बट ऑन ग्राउंड अगर हमारा उसके ऊपर एक्चुअल कंट्रोल है नहीं है, हमने इंडिपेंडेंस के बाद बैठकर चाइना के साथ बात कभी करी नहीं, और जब करने की कोशिश करी, while neither India or China had permanent presence in Exai-Chin, a barren high-altitude desert, China, in order to facilitate its control of Tibet, built a highway through Exai-Chin for Xinjiang and occupied it. तो यहाँ पर इंडिया, चाइना, और यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? अक्साई चिन के बारे में बात करेंगे। अक्साई चिन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अक्साई चिन जो है वो क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड desert. China, in order to facilitate control of Tibet, built a highway through Aksai-Chin from Xinjiang and occupied it. तो पहले ये बैरन लैंड था, इसको इंडिया इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर तवांग, अ मेजर, ठीक है। सिमिलरली अगर तवांग की बात करें, इंडिया इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल over Tawang, a major monastery town in Arunachal Pradesh. ठीक है, it did also on the basis of the fact, it did so on the basis of the fact that it had signed a border agreement with तिब्बत in 1914। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर अग्रीमेंट 1914 में तिब्बत के साथ साइन किया गया है, और तिब्बत विच डिफाइन द Tibet had been independent, which defined the boundary by so-called McMahon line, ठीक है ना। Tibet defined the boundary by so-called मैकमोहन लाइन। तब तिब्बत इंडिपेंडेंट होता था और हमने तिब्बत के साथ अग्रीमेंट कर लिया था, तो हमारा है, बट ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हाउएवर इंडिया रिफ्यूज्ड इट। नाउ the Chinese suggested various ways to deal with that. They said an undefined border. In 1959, they proposed that two sides accept line of actual control as the border and move forces 20 kilometers back from it. In 1960, Zhu Yilan, former premier of China, came to New Delhi and proposed a swap where India would concede the Chinese position in Aksai-Chin in exchange of Chinese acceptance of India's claim. तो उन्होंने कहा जो हमारे पास है वो हम रख लें, वो, पर हमने अग्री नहीं किया और इसी वजह से हमारी वॉर भी लग गई, ठीक है ना। When India belatedly tried to recapture Aksai-Chin, it led to friction with China and eventually, तो यहाँ पर 1962 इंडिया चाइना वॉर, तो ये क्या था? इंडिया tried to recapture Aksai-Chin
it led to friction with China, and that led to war. After the war, the Chinese withdrew the areas north of McMahon Line in the east, but in west they retained some areas they had captured in the war. ठीक है, कुछ areas उनके पास ही रह गए और कुछ उन्होंने छोड़ दिए. In 1975, India constituted a high-level China study group to monitor Sino and India border. It was under the direction of this body that the border was mapped. तो हमने मैप किया. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत कोशिश करी ये करने की चाइना के साथ, बट हमारा बॉर्डर जो है वो ज़्यादा डिफाइन नहीं हो पाया. Revised SSO Pact tightens norms for Kukizo Group. The revised suspension of operation agreement signed between Ministry of Home Affairs, Manipur government and 24 Kukizo insurgent groups on Thursday lays down the mechanism to monitor activities of cadres and requires them to obtain Aadhaar cards. तो यहाँ पर जो agreement हुआ है, agreement with Kukizo, जो अग्रीमेंट हुआ है कुकीज़ो के साथ, उसमें कितने ग्रुप्स हैं? 24 कुकीज़ो. कितने हैं? 24 कुकीज़ो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं. ठीक है, 24 कुकीज़ो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे. कितने हैं? 24. ठीक है ना. लेज डाउन ये लिखेंगे, लेज डाउन मैकेनिज्म टू मॉनिटर activities of cadres and obtain Aadhaar card. ये लिखेंगे and obtain. ठीक है, अब आगे चलेंगे. According to 2008 SO signed in aftermath of Kuki Naga clashes, around 2200 cadre under the umbrella of Kuki National Organization and United People's Front were entitled to a stipend of ₹6,000 per hour, which was stopped since ethnic. ठीक है ना. तो यहाँ पर under 2008 pact, cadets were entitled to ₹6,000 per month, which stopped when violence erupted in 2023. The revised pact details about assess. The revised pact जो है वो assess is valid. कब कहाँ पे क्या है आप अपनी आइडेंटिटी करोगे. The agreement states that KNU and UPF, which has 6 camps each instead of the 14 they operate. ठीक है ना. Camps यहाँ पे क्या कह रहे हैं? KNO and UPF, that is, ये पूरा ही लिखो, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी national organization, that is KNO, and United People's Front, UPF shall have 6 camps each instead of 14. तो अब ये 14 कैंप्स ऑपरेट कर रहे थे, अब ये 6 कैंप्स ईच करेंगे. और द कैंप शैल नॉट बी लोकेटेड टू पॉपुलेटेड एरियाज नेशनल हाईवे. और जो कैंप्स होंगे, कैंप शैल नॉट बी लोकेटेड क्लोज टू पॉपुलेटेड एरियाज नेशनल हाईवेज. ठीक है. द कैंप्स आर लोकेटेड इन रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम म्यांमार बॉर्डर. म्यांमार के बॉर्डर से भी रीजनेबल डिस्टेंस होगी. द प्रीएम्बल ऑफ द पैक्ट स्टेट दैट इट वाज म्यूचुअली अग्रीड टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, completely abjure the path of violence and abide by Constitution of India. तो ये Constitution of India से को मानेंगे, ये सारा इन्होंने बोला है. सिंगापुर backs India on patrolling Malacca Straits. तो यहाँ पर सिंगापुर backs India to patrolling Malacca
स्ट्रेट्स, तो मलाक्का स्ट्रेट्स की पेट्रोलिंग होगी, मतलब उस पर चेक रखा जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है क्या नहीं. सो गाइज दैट्स इट. डू लाइक द वीडियो, डू टेल मी इन द कॉमेंट्स कि आपको सेशन कैसा लगा. Do subscribe to the channel and do hit the bell notification on. Thank you for watching. Bye bye and take care.